नमस्कार। आज आप देख रहे हैं अंता विधानसभा उपचुनाव के बारे में। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की राजनीति इस बार बेहद संवेदनशील है। कांग्रेस ने अपने पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता प्रमोदजन भाया को उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने 13 अक्टूबर को नामांकन दाखिल कर चुनावी जंग शुरू कर दी है। बीजेपी ने अभी तक अपना उम्मीदवार ऐलान नहीं किया, लेकिन पार्टी के लिए सैनी समाज के नेता प्रभुलाल सैनी या पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन पर मंथन अभी भी जारी। इस बीच कांग्रेस से बागी युवा नेता नरेश मीणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 14 अक्टूबर को नामांकन किया, जिससे चुनाव मामला त्रिकोण हो चुका है। नरेश मीणा के निर्दलीय चुनाव लड़ने से कांग्रेस को अपने ही वोट में सेंध लग सकती है, खासकर मीणा और माली समाज में। इससे कांग्रेस के वोट कटेंगे और बीजेपी को अप्रत्यक्ष लाभ हो सकता है। बीजेपी की ताकत सैनी या ब्राह्मण वोटर्स है। ऐसा सूत्रों से पता चला है कि अंता का ये उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि राजस्थान की राजनीति की दिशा तय करने वाला मोड़ बन चुका है। क्योंकि अगर कांग्रेस इस चुनाव में हारती है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले भी प्रमोदजन भाया 2023 के चुनाव में कंवरलाल मीणा से हार चुके थे, और अगर इस बार भी वो इस उपचुनाव में हारते हैं तो गहलोत का वर्चस्व कम हो जाएगा। वहीं अगर बीजेपी हारती है तो इसका ठीकरा वसुंधरा राजे पर फूट सकता है, या फिर भजनलाल शर्मा की छवि पर भी उसका असर पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रमोदजन भाया की आज नामांकन रैली निकाली गई, जिसमें प्रहलाद गुज्जर भी शामिल हुए। जबकि प्रहलाद गुज्जर के संबंध कांग्रेस के साथ ठीक नहीं है, क्योंकि 2024 के कोटा लोकसभा इलेक्शन में ओम बिरला को जिताने के लिए गांव-गांव में 25-25 लाख रुपए बंटवाए गए थे, और इसके चलते प्रहलाद गुज्जर को हार का सामना करना पड़ा। इस कारण प्रहलाद गुज्जर के मन में कांग्रेस को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश था, इसलिए उन्होंने प्रमोदजन की रैली में शामिल होने से इनकार कर दिया। और प्रहलाद गुज्जर के ना मानने पर अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल को दिल्ली में फोन मिलवाया और उनके द्वारा प्रहलाद गुज्जर को प्रमोदजन भाया की रैली में शामिल होने के लिए फोर्स कराया गया, और कहा गया कि अगर कांग्रेस पार्टी में रहना है तो या तो प्रमोदजन का समर्थन करो, उनकी रैली में शामिल हो जाओ, वरना बीजेपी में भाग जाओ। अब देखना ये है कि कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी उसे भारी पड़ेगी। क्या नरेश मीणा बीजेपी के लिए मौका बनाएंगे, या फिर जनता किसी नए चेहरे को मौका देगी? इस त्रिकोणीय मुकाबले में हर वोट की कीमत बढ़ गई है। देखते हैं कौन जीतता है इस सियासी जंग को, और क्या राजस्थान के इस छोटे से जिले से निकलकर नए राजनीतिक समीकरण बनते हैं। धन्यवाद।